बच्चों, आज पी ब्लॉक का एक टॉपिक है हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। अमोनिया NH3 भाई परिचय थोड़ा सा हो जाए। अमोनिया में नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। हेबर विधि से अमोनिया बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या रिएक्शन होता है? तो रिएक्शन तो सिंपल वही हम लोग किए अभिक्रिया में। ऊपर से दिखाई पड़ रहा है ना, इधर कहां तक? तो नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कह रहा है कि अमोनिया बनता है। यहां नाइट्रोजन गैस 2 है, यहां 1 है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, यहां 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे 2। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया का निर्माण होता है। इसका यही मीनिंग हुआ। अभिक्रिया से हम यही ना समझे कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तब 2 मोल अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ए भैया कैसे बनता है तो उसका डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, 2 छिद्र वाला एक नली लेंगे। 2 छिद्र वाला एक नली समझ रहा है? हम लोग का भी नली है ना का 2 छिद्र वाला है। 2 छिद्र अंतिम में जाके क्या हो जाता है? 2 छिद्र वाला एक नली लेंगे। 2 छिद्र वाला एक नली ले लिए। एक से नाइट्रोजन गैस और एक से क्या भेजेंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस। सर उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है, नीचे नाइट्रोजन ऊपर हाइड्रोजन। हाँ हो सकता है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि नाइट्रोजन गैस क्या मोल है और हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1:3। 1 मोल होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 मोल। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो अनुपात होगा 1:3 होगा। तो सबसे पहला क्या हुआ? 2 छिद्र वाला एक नली लिया। एकदम याद है, 2 छिद्र वाला है, जैसे नाका 2 छेद है, एक ही नली अंतिम है। तो 2 छेद वाला एक नली लिया। एक से नाइट्रोजन गैस और एक से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराया। दोनों गैस कहां जाके पहले जमा होगा? समपिंडक में, कंप्रेसर में। समपिंडक 20 मेगा पास्कल पावर है इस समपिंडक का, इस कंप्रेसर का। तो भैया सबसे पहले हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए क्या किए? 2 छेद वाला एक नली लिया, एक से नाइट्रोजन गैस भेजा और एक से हाइड्रोजन गैस भेजा। दोनों का अनुपात क्या है? 1:3 है। ए भैया ये सबसे पहले कहां पहुंचा? समपिंडक के पास। समपिंडक का मान कितना है? 20 मेगा पास्कल। अब समपिंडक का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम क्या होता है? हवा के गैस के स्पीड को बढ़ाना। अरे भैया टैरबा में हवा भरे मशीन में देख लिए हो? आए वो की करेंगे भरे की तो बेलूनवो ने भरे थे टैरबा हवा की भरते बेलूनवो में से फूकता है तो भरता है। वहां प्रेशर कितना पड़े
चल पड़ेगी ना। तो भैया टर्बा में जो हवा भरा है कितना स्पीड से जाए, कितना प्रेशर से जाए, तो वह तो ऐसा मशीन जो गैस में यानी हवा में के गति में क्या करे, तीव्रता लाए, उसी को संपीड़क कहेंगे। तो क्या कहे, दो छेद वाला एक नली लिया, एक से नाइट्रोजन गैस भेजा और एक से, दोनों का अनुपात क्या था, एक अनुपात, कोई डाउट। ये कहां गया, जिसका मान क्या है, अब ये गैस के गति को, यहां कौन कौन गैस जा रहा है भैया, तो यहां जा रहा है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये कुछ नहीं किया, खाली गैस के गति को तेज कर दिया कि तो जो है 10-20 के स्पीड से नहीं जाए, 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा निकली, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की स्पीड को ही बढ़ा दिया। आ जाओ भैया आ जाओ, कोई भी गैस पहले आएगा तो नीचे आएगा, आ गया नीचे, आ जाओ भैया, खुल जा सिम सिम, आ गया। देखो शिवम, ठीक है, फोटो जा रहा है ना, तो यहां ये उत्प्रेरक कोष्ठ है। तो भैया यहां उत्प्रेरक है, टेम्परेचर कितना है, यह ताप है 700 केल्विन, और उत्प्रेरक भी है Al2O3 K2O, यहां उत्प्रेरक के रूप में 3 को दिया है, Al2O3 एल्यूमिना, K2O और है आयरन ऑक्साइड। ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक समझे रे, अभिक्रिया भाग में लेके अभिक्रिया को उसे क्या कहते हैं, जैसे तुम क्लासरूम में बैठ के भी हल्ला करब को नहीं, खाली मास्टर साहब बैठ जेते तो तोर पढ़े की क्षमता की होते, एक कहानियां नहीं कहलिए कि रात को आप लोग पढ़ रहे थे 9 बजे झुकनी झुक रहे थे, और उसी समय पापा देखे हमारा बेटा झुक रहा है, वो होशियार पापा है, वो क्या किए, मम्मी को आवाज दिए, सुनिएगा जाइए, आज हम बेटा बेटी के पास बैठ के खाएंगे, और आपके कुर्सी के बगल में बेड बिछा हुआ, वहीं पापा थाली लेके बैठ गए, तनी तनी रोटी तोड़ रहे हैं, आपको तो कुछ बोलेंगे नहीं, आपको तो पढ़ाएंगे नहीं, खाली बैठ जाएंगे, आपका नींद क्या होगा, अब एकदम सीरियस हो पड़िएगा। तो भैया पापा तो कुछ किए नहीं, लेकिन पापा क्या है, पापा की उपस्थिति में आपका पढ़ने का गति तेज हो गया, तो पापा आपके लिए क्या हो गए, उत्प्रेरक, समझ गए ना। तो वही उत्प्रेरक यह मौजूद है, आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिना या पोटेशियम ऑक्साइड, केवल ही मौजूद है, N2H2 आया रिएक्शन कर लिया और क्या बना लिया जी, अमोनिया, अमोनिया गैस बना लिया। अब इससे, इस नदी से जाने लगा अमोनिया गैस, इससे अमोनिया गैस गुजरने लगा, बोलबम गए हैं, तो बोलबम जाता उतना भीड़ा में सब बाबा भोला के चला ढालिए ले अच्छा उसकी, कोई कोई तो उतना मूल्यों पर डाल रहा है, हाँ उतना भीड़ा में नहीं ढाने पा रहा है, तो देखा एक सुंदर है, तो ये छुछुंदर है, मतलब बोले ढाल को ले बोल नहीं मिल रहा, कहीं ढाल के निकल गया, सब बाबा भोला पूजा नहीं कर पा रहा है। तो वह पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अले तो हम कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन उत्प्रेरक में भाग नहीं ले पा रहे हैं, अमोनिया नहीं बने पा रहा है, तो यहाँ तो अमोनिया के लिए, लेकिन अमोनिया के साथ साथ की बच रहे, यहाँ कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी किए बेटा, बच गए, चलो भैया ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो जी, क्या हुआ रे, नीचे नहीं दिखता है, यहां तक
तो भैया यहां पे अमोनिया प्राप्त हो गया, द्रव अमोनिया प्राप्त हो गया बेटा। लेकिन जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाया, वो बेचारा चला रोते हुए अबे मैं रिएक्शन में भाग लिए हूं। अरे करिया था मैं की करबो नहीं लेनी था। बोलबम जब चलिएगा ना, तो जब चलता है सुल्तानगंज से, अरे जोश में चलता है 10-12 किलोमीटर के बाद कहता भैया। तब इसको जिसको एक्सपीरियंस है कहता पागल हो गया क्या, अब तो आगे के लिए आज पहुंच में चल आज भर खड़ी तकलीफ कर, आज भर तकलीफ कर, चल 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ये जो शब्द बोल बम क्या करता है, उत्प्रेरक है। उसको दिखाता देखो तुमसे डबल साइज का आदमी, यह गो तुमसे ज्यादा सुंदर कोमल आदमी देखो, और चल रहा है बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब तुम कहना नहीं जाएंगे पागल हो गया क्या, देखता अरे वाह ठीक है हमरा से बहुत सुंदर ढेर बॉडी बिल्डर निकलल है बेटा, तैयो धीरे धीरे कर चलब करे से बोलबम बोलबम, हमें कैसे नहीं जीवे भैया। तो हिम्मत हो जाए देखला बात वो चलेगा बोलबम 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 बोलबम। ये जो शब्द है ना उसकी क्षमता को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेचारा रिएक्शन में भाग नहीं ले पाया, ये अमोनिया नहीं बन पाया, निराश होकर चलने लगा। लेकिन यहां तक पहुंचा तो यहां पर पंप मौजूद है। पंप घबराओ नहीं, तुम्हारा स्पीड हम बढ़ा देंगे। और ये पंप का यही काम है बेटा, वे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के स्पीड को बढ़ा देता है। कहता काहे कान रहा है रे, कभी नहीं टेंशन लो तुम जाओ न रे, ले लिया तो मिल लिया बस कहाँ बन रहे, चल के रे जान दोबारा जाओ न, हो सकता है कभी न कभी कहीं न कहीं मौका मिल जाएगा। तो भैया आया दोबारा, इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि इधर से तो गैस आ रहा है, तो ये किधर जाएगा फिर, तो कभी ना कभी रिएक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा अमोनिया। यही तो है हेबर विधि से अमोनिया बन। हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए 2 छेद वाला एक नली लिया। हेबर विधि से अमोनिया बना, देखो सुन लो ध्यान, बार बार बोल रहा है सुन लेना याद कर नहीं। हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए क्या किया, एक से क्या भेजा, एक से क्या भेजा, दोनों का अनुपात क्या है। अरे वाह आप लोग तो हिला दिए भैया। ये दोनों गैस कहां गया, कितना पावर था। संपिंडक का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ा देना। अब स्पीड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस कहां आया, उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन है, एल्यूमिना, K2O, आयरन ऑक्साइड, अब ताप कितना है, और अभिक्रिया करके क्या बनाया, द्रव अमोनिया को क्या किए। लेकिन जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन में भाग नहीं लिया, उन निकास नली के द्वारा फिर कहां पहुंच गया, अब पंप के द्वारा फिर कहां पहुंच गया, और कभी ना कभी तो रिएक्शन करके अमोनिया बना ही लेगा। इस प्रकार अमोनिया बन गया। इस विधि को क्या कहते हैं, अभी खड़ा करके पूछेंगे सबसे, अभी खड़ा कराएंगे बोलवाएंगे तो सुनो विचार बात, बोलने की क्षमता होना चाहिए, हम पूरा बोल रहे हैं। हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए 2 छेद वाला एक नली लिया, हाँ, एक से हाइड्रोजन एक से नाइट्रोजन गैस भेजा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का अनुपात 1:3 है, यानी नाइट्रोजन गैस को अगर 1 मोल देंगे तो हाइड्रोजन गैस को 3 मोल देना होगा। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों गैस पहले संपीड़क के पास पहुंचेंगे जिसका मान 20 मेगा पास्कल है। यह गैस की तीव्रता को बढ़ा देगा और तीव्र गैस उत्प्रेरक कोष्ठ होते हुए अमोनिया बनकर तैयार हो जाएगा। उत्प्रेरक कोष्ठ में इसका रिएक्शन होगा, N2 + H2, यही रिएक्शन है, N2 + H2 क्या बना, अमोनिया। हाँ भैया यह टेम्परेचर का मान कम से कम 700 केल्विन होना चाहिए। उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए Al2O3, पोटेशियम ऑक्साइड है K2O होना चाहिए, और आयरन ऑक्साइड होना चाहिए। लेकिन कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे भी हैं
जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। तो कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, वह पुनः निकास नली के द्वारा पंप होते हुए पुनः उत्प्रेरक के संपर्क में आता है, जिससे द्रव अमोनिया का निर्माण हो जाता है। इस विधि को हेबर विधि कहते हैं। भैया हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए 2 छिद्र वाला एक से नाइट्रोजन एक से हाइड्रोजन गैस भेजा, दोनों का अनुपात 1:3 है। यह गैस सबसे पहले संपिंडक के पास गया, जिसका मान 20 मेगा पास्कल है। यह इसके गति को तीव्र कर देता है और यह गैस उत्प्रेरक कोष्ठ में आता है, जहां अभिक्रिया होकर अमोनिया का निर्माण होता है। उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिना Al2O3, K2O और आयरन ऑक्साइड काम करता है। यहाँ का टेम्परेचर ताप 700 केल्विन है। और कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते, वो निकास नली के द्वारा पंप के पास पहुंचता है और पंप के माध्यम से पुनः यह उत्प्रेरक के पास आता है और फिर से पुनः रिएक्शन करके अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। इस विधि को हेबर विधि कहते हैं। हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए 2 छिद्र वाला एक नली लिया, एक से नाइट्रोजन गैस एक से हाइड्रोजन गैस भेजा, दोनों का अनुपात 1:3 है। भैया ये दोनों पहले संपिंडक के पास पहुंचा, जिसका मान 20 मेगा पास्कल है। संपिंडक उसके गति को तेज करता है, जिससे उसका गति तीव्र हो जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः उत्प्रेरक कोष्ठ में आता है और उत्प्रेरक कोष्ठ में अमोनिया का निर्माण होता है। उत्प्रेरक के रूप में Al2O3, K2O, आयरन ऑक्साइड होता है। यहाँ ताप का मान 700 केल्विन है। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते, वह निकास नली के द्वारा पंप के माध्यम से, पंप की सहायता से, पंप के माध्यम से या पंप से होते हुए पुनः उत्प्रेरक के पास पहुंचता है, जिससे अमोनिया का निर्माण हो जाता है। क्या इसी विधि को हेबर विधि कहते हैं? बोल पाएंगे आप लोग? हेबर विधि से अमोनिया बनाना है, कितना आसान। फोटोवा देखो, खींच मेरी फोटो, नहीं फोटो देखो और बना दो। ओह सारे फोटा देवता मरे मनाओ की। तो 2 छेद वाला है क्या यार? नहीं खाना पीना खाएं क्या? एकदम खामोशी की एक बला है वाला कहा हाल है? अरे खुश रहो, सदा खुश रहो। एकदम गम और सुख और दुख तो आने हैं, नहीं, लेकिन हमेशा खुश रहो, यही सबसे बड़ी बात है। कहेगा सर सुन ले ये बता, लेकिन एक बात तो जरूर है बेटा, कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना हो, अगर सफल होना हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास करना शुरू करो। यानी आत्मविश्वास को बढ़ाओ। जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो दूसरा तुम पर विश्वास क्यों करेगा? एग्जामिनर तुम पर भरोसा क्यों करेगा? और एक चीज बच्चों में बहुत कमी हो रहा है, बहुत बड़ा कमी है। ऑब्जेक्टिव का जमाना आया, लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने लगे, लेकिन उनके लिखने का क्षमता ही घट गया। लेखन प्रणाली, क्वेश्चन आंसर बनाना, लेख लिखना, बड़ा बड़ा टॉपिक लिखना, ये लिखने का क्षमता अपने घट गया है। और लिखने के क्षमता से ही आईएएस होता है। इसलिए इसको जरूर डेवलप करो बेटा बेटी, सब समझो जरूर। जैसे अब हेबर विधि से अमोनिया बनाओ हम बता रहे हैं, अब तुमको अपनी भाषा में लिखना है। अब सोचो ना, तुम परीक्षा देने गए और चोरी कर रहा है, तो सब एक ही भाषा लिख रहा है गेस्ट पेपर से, तो सबका भाषा एक होगा, तो क्या लगता है जो जांचने वाले हैं वो पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे कि चोरी करके आया हल्का से, वो समझेंगे और तुम्हारा नंबर दे देंगे एवरेज। अगर 10 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर 5 नंबर मिलेगा। तुम टॉप जिंदगी में नहीं कर सकते हो। अगर टॉप करना है तो अपने भाषा में लिखना होगा। अगर तुम अपने भाषा में उसी चीज को लिखोगे ना, तो हम लोग एग्जामिनर समझ जाएंगे तुम्हारा अपना भाषा है, और जो 10 नंबर का सवाल है उसमें 10 नंबर देने में भी नहीं हिचकेंगे। अगर अच्छा हैंड राइटिंग सब कुछ अच्छा है, सब शुद्ध है, तो 10 नंबर देंगे, 9 नंबर देंगे, कोई शक नहीं।
इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा या खराब होता है इसका देन आप है। जो आप लोग का रिजल्ट एवरेज हो जाता है, कहते हैं कि हम तो सब लिख लिए, रिजल्ट में एवरेज है, उसका वजह भी यही है। रिजल्ट एवरेज होने का वजह भी यही है कि अच्छा विद्यार्थी भी फंस जाता है, क्योंकि वो भी चोरी करके लिखता है। इसीलिए जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो कहेगा एगो दोस्त हुआ, हमारा मोसेरा भाई भेजल के पटना से चिट्ठी एकदम सही है, व्हाट्सएप पर एकदम यह आइए। अरे भैया, मोसेरा भाई पटना भेजल के वहां एनसीईआरटी के लिए बड़का होगी, वहां भगवान बैठल लखिन की। अरे मेन चीज तो किताब ने है जी। तो पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, उससे क्या मतलब है जम्मू हो, किताब नहीं बदलेगा। अगर पटना सब कुछ हो जाता था तो हम लोग जाते, अब पटना टिकट कटागे, अब पटना प्लेटफॉर्म पर लाते होते, पटना हम आ गए, हम इंजीनियर बन गए। बनेगी पटना कोटा इंजीनियर नहीं बनता, बनता तुम्हारा स्टडी, तुम्हारा लिखने का क्षमता, तुम्हारा मेहनत। इसलिए बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और तुमको अपना से लिखना लैंग्वेज। हेबर विधि से अमोनिया कैसे बनता है? तो दो छिद्र वाला एक नली लेते हैं, बोल रहे एक से नाइट्रोजन गैस, एक से हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, दोनों का अनुपात 1:3 है। भैया ये दोनों गैस पहले संपिंडक के पास पहुंचता है, जिसका मान 20 मेगा पास्कल है, और यह दोनों गैस की तीव्रता को बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ाता है, जिससे कि काफी तीव्र गति से N2H2 उत्प्रेरक कोष्ठ में आता है। यहां अभिक्रिया होकर अमोनिया बनता है। उत्प्रेरक कोष्ठ का ताप 500 केल्विन है। यहां उत्प्रेरक के रूप में कौन है भाई? A2O3 या K2O या आयरन ऑक्साइड हो सकता है ना। और इस प्रकार हम द्रव अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में नहीं बदलता, उसे निकास नली के द्वारा पंप के माध्यम से पुनः उत्प्रेरक कोष्ठ में लाते हैं, जिससे अमोनिया का निर्माण हो जाता है। इसी विधि को हेबर विधि से अमोनिया बनना कहते हैं। कोई दिक्कत है? लिख लेंगे कि लिखाना होगा? लिख लेंगे, कंप्लीट है। चलिए उतारिए। फिलहाल वीडियो को तो अमोनिया बनाने का जो हेबर विधि है, उसमें व्यापक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होता है। ऐसे अमोनिया बनाने का और सारा विधि है। यूरिया से भी अमोनिया बना सकते हैं। ये NH2CO NH2 यूरिया है। जब यूरिया जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और अमोनियम कार्बोनेट गर्म होकर टूट जाता है अमोनिया में। यह भी एक विधि है। दूसरा देखिए, नौसादर, क्लोरीन की चाची नौसादर, अमोनियम क्लोराइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब भी अमोनिया बनता है। जल बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, डाइक्लोराइड। अब तीसरा है अमोनियम सल्फेट, ये सब लवण हुआ, ये भी लवण, ये भी लवण अमोनियम का। अमोनियम सल्फेट जब कास्टिक सोडा के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तब भी अमोनिया जल और Na2SO4 बनता है, तब भी अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो दिक्कत है बेटा, अमोनिया का गुण क्या है? भौतिक गुण, रासायनिक गुण दोनों। तो पहला गुण दिया है, यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया क्या है? तीखी गंध वाली रंगहीन गैस। और हिमांक क्या है? जिस पर बर्फ में बदल सकता है अमोनिया, 198.4 केल्विन। इसका हिमांक क्या बेटा? 198.4 केल्विन। और इसका क्वथनांक कितना है? 239.7 केल्विन। हिमांक हो गया 198.4 केल्विन और क्वथनांक हो गया 239.7 केल्विन। एक बात, बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कभी कभी अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है, तो हाँ, कब? जब वो गैस अवस्था में न रहे। जब अमोनिया द्रव या ठोस अवस्था में रहे तो हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है, तब यह H बंधन हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। लेकिन गैस NH3 में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं है। ठीक है बेटा, क्या दिया है? तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है, हिमांक 198.4 केल्विन है, क्वथनांक 239.7 केल्विन है,
ए भाई, द्रव और ठोस अवस्था में हाइड्रोजन बंधन, लेकिन गैस अवस्था में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं है। द्रव और ठोस में उपस्थित है हाइड्रोजन बंधन, और गैस में उपस्थित नहीं है। ए भैया, इसका संरचना कैसा होता है? त्रिकोणीय पिरामिड। इसका जो संरचना वो कैसा है? त्रिकोणीय पिरामिड। देखिए, थोड़ा सा संरचना का चर्चा करें हम लोग। देखिए ना, NH3 का संरचना, पहले फोटो ऐसे बना के दिखाते आपको। नाइट्रोजन 7 2 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन 1 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन 3 को है 1 2 3, हाइड्रोजन का पेट भर रहा है, और नाइट्रोजन का 2 4 6 2 8। ये सब देखिए बंधन पेयर है, बंधन युग्म है इलेक्ट्रॉन का। और ये क्या है? ये निर्जन युग्म, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म, निर्जन जोड़ा, फालतू इलेक्ट्रॉन। जो हम ताश खेले जो आदमी हुआ है कोई, तो इसका फोटो बनाना है बेटा। इसका फोटो ऐसे बन रहा है, एक हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, यही है ना? ए भाई, इसका पूछेगा प्रसंकरण बताओ, वो चाहते टेंशन नहीं लेना है यहां नहीं। एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन, लोन पेयर है खाली, देखो ये भी बंधन बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन में एक बंधन होगा कि नहीं? 1 2 3 4, यहां प्रसंकरण NH3 में N का, NH3 में N का प्रसंकरण होता है। NH3 एकदम याद रख लेना, NH3 में N का प्रसंकरण क्या बेटा? ओ sp3, sp3, क्योंकि 1 2 3 4, कोई दिक्कत? NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा? और दे दिए इसमें और बात बोले क्या? यहां हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच डिस्टेंस कितना है बताइए? तो दे दिया है 101.7 पिकोमीटर। कितना दिया हुआ? जैसे यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस कितना है? 101.7 पिकोमीटर। यहां कितना है बताओ? 101.7 पिकोमीटर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंधन दूरी, बंधन लंबाई कितना है जी? 101.7 पिकोमीटर। अब बंधन कोण पूछा कितना है? नाइट्रोजन यहां ये वाला 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना बेटा? बॉन्ड एंगल को कैसे लिखते हैं जी? बॉन्ड एंगल को कैसे लिखोगे? HNH, तो HNH ज्यामिति में ऐसे लिखते थे, और केमिस्ट्री में यहां ऐसे लिखेंगे, बीच वाला में टीका दे देंगे, वहां टोपी पहना देंगे। 107.8 डिग्री, ये क्या हो गया? बंधन कोण। कोई दिक्कत है? एक बात और, यानी कैसा फिगर है ये? त्रिकोणीय पिरामिड, 3 को कोना है, अरे खंभा निकला है। इसका चित्र कैसा हो गया बेटा? त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड, पिरामिड। एक बात हम जान लीजिए बेटा, क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, NH3 कैसा काम करता है? लेविस अम्ल का या लेविस क्षार का? तो लेविस क्षार का। कैसे? यहां फालतू इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप जान लीजिए अम्ल क्षार का परिभाषा में अंतिम में जेन लुइस का नियम में अम्ल क्षार का परिभाषा क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा को ग्रहण करता है उसे लेविस अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा को दे सकता है उसे लेविस। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा का अभाव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो लेविस अम्ल कहलाएगा। लेकिन यहाँ अभाव तो नहीं है जी, यहाँ दे दनादन हुमत के फालतू इलेक्ट्रॉन रखा है, ये रिएक्शन में भागे नहीं लेता है, ये तो निकल सकता है ना। तो यहां कहेंगे कि NH3 में एक निर्जन जोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा को किसी को दे सकता है, देने की क्षमता है, इसीलिए यह लेविस क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन आया क्या? आया कहता है
NH3 लेविस क्षार है। कैसे? लेविस या लुइस जो कहिए, अंतिम घबराइएगा नहीं। तो आंसर होगा बेटा NH3 में नाइट्रोजन के पास एक निर्जन, एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा उपस्थित है। NH3 में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा उपस्थित है, अर्थात NH3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा को त्याग सकता है। इसीलिए इसे लेविस या लुइस क्षार, इसीलिए इसे लेविस या लुइस क्षार कहते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? लेविस क्षार या लुइस क्षार कहते हैं। पूछेगा अमोनिया NH3 क्या है? लेविस अम्ल, लेविस क्षार। तो लेविस क्षार क्यों है भैया? तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन फालतू है, वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा को त्याग सकता है, दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा को दे सकता हो वो लेविस क्षार कहलाता है। कोई दिक्कत है? तो अमोनिया का क्या क्या हो गया? इसका गुण क्या हो गया? तीखी गंध वाली रंगीन गैस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 198.4 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 239.7 केल्विन। मतलब लिक्विड फॉर्म में अमोनिया, सॉलिड फॉर्म में अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सॉलिड गैस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। भैया इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड है, त्रिकोणी पिरामिड है। यह जो है ना वाटर में अत्यधिक सोलेबल है, मोस्टली सोलेबल। भैया अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण साल्ट बनाता है। एग्जांपल दे दिए, ये याद रखना कुछ बात डायरेक्ट ये तो इंटर लेवल में नहीं देगा, लेकिन जेई नीट में डायरेक्ट ये रिएक्शन ये सब दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, कह देगा कि इस तरह से है तो इसका कलर कैसा होगा? गहरा नीला, डीपली ब्लू। ऐसे तांबा होता है नीला, आपको नहीं पता है? ग्रीन कौआ फंसा, ब्लू कप में, पिंक में आपको दिए थे। ग्रीन कौआ फंसा, ब्लू कप में, ब्लू मैंने नीला, कप मैंने कॉपर, यानी कॉपर का कलर नीला होता है, कॉपर का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। लेकिन अमोनिया में अगर कॉपर को डाल देंगे तो ऐसा कंपाउंड बनेगा कि कॉपर का कलर, उसका कलर क्या होगा? डीपली ब्लू हो जाएगा। यानी अमोनिया कॉपर कंपाउंड को क्या करता है? डीपली ब्लू कर देता है, एकदम गाढ़ा ब्लू कर देता है। कॉपर हल्का ब्लू होता है ना, अमोनिया के मिलने से क्या हो जाता है? पूछेगा क्वेश्चन कि भैया क्या बता, उसका पहचान तो बोलना होगा, ये सब बात याद रखना होगा हल्का। देखो ये अमोनिया, देखो बेटा चांदी का जो क्लोराइड है श्वेत होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है, लेकिन इसी में अगर अमोनिया डाल दे तो कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कोई कलर ही नहीं रहेगा। नहीं, इस तरह से बहुत सारा बात है। देखो जिंक सल्फेट का कलर का पता नहीं रहता, लेकिन यदि इसको डाल दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, व्हाइट से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से कुछ गुण है जो कि आप याद रख सकते हैं, कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अमोनिया का संरचना आपको दे दिए कि अमोनिया का संरचना त्रिकोणी पिरामिडी होता है। कैसे संरचना होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होगा? बंधन दूरी 101.7 पिकोमीटर, बंधन कोण कितना है? 107.8 डिग्री, बंधन लंबाई 101.7 पिकोमीटर। और इस तरह से हम चर्चा कर दिए अमोनिया जो है लेविस क्षार की तरह व्यवहार करता है। बोलिए हाँ बेटा। हाँ, संख्या X2 दे दिए कि 1 2 3 पार, कुछ भी पानी हो सकता है। पानी ना बेटा, तो 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी, कुछ भी हो सकता है सिंबल के लिए। जितना ज्यादा पानी की मात्रा या OH का मात्रा होगा उसके अनुसार यहाँ पानी होगा। हो गया। अब भाई अमोनिया का उपयोग आप लोग लिख लीजिए, लिखा देता है, लिखिए अमोनिया का उपयोग। अमोनिया का उपयोग लिखिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। अमोनिया का उपयोग, ठीक है, देखते हैं जाते वक्त।
अमोनिया का उपयोग। हो गया, लिखा हुआ है अमोनिया का उपयोग, लिखिए। नहीं तो एक काम करिए, इसको मिटा दें। कौन मिटावे बताइए? नहीं तो लिखिए, तो लिख लीजिए, इसको रोक के लिख लीजिए, उतारिएगा, मिटाएंगे फिर। अमोनिया का उपयोग नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन में, नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन में, नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन में। अब सवाल है नाइट्रोजनी उर्वरक फर्टिलाइजर क्या क्या है एग्जांपल में, जैसे जैसे में लिखिए अमोनियम नाइट्रेट, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कोमा यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, हम अपना क्लास इधर ले आए, आप इधर चला है। अमोनियम फॉस्फेट, कोमा अमोनियम सल्फेट, डॉट 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 इत्यादि। अगला लिखिए नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, सबसे अंतिम लिखिए प्रोसीटक के रूप में, प्रोसीटक के रूप में, प्रोसीटक। अरे भैया फ्रिज वगैरह में या एसी में जो ठंडा रखने वाला पदार्थ होता है ना, गैस, उस गैस को ही कहते हैं प्रोसीटक, प्रोसीटक के रूप में। और इस तरह से हेबर विधि